परमेश्वर यीशु, हम इस समय के लिए धन्यवाद देते प्रभु। परमेश्वर, आज का वचन दोधारी तलवार के समान आने दे प्रभु, और जो तू चाहता है वही होने दे प्रभु। मेरे मुख से सिर्फ वही शब्द निकलने दे जो तू चाहता है प्रभु। और परमेश्वर, ये वचन एक क्लैरिटी में आने दे प्रभु, जो लोगों के अंदर ही नहीं जाए पर उनके जीवन में कार्य करे प्रभु। परमेश्वर, मैं मांगती हूँ उनके जीवन में परमेश्वर बढ़ोतरी लाने दे प्रभु, उनके जीवन में चमत्कार करने दे प्रभु, उनके जीवन से प्रभु वो निराशा की आत्मा निकल जाने दे प्रभु। और परमेश्वर, मैं मांगती हूँ प्रभु, ये वचन उनको घाव के ऊपर मलहम लगाए प्रभु। परमेश्वर, हम सारी ये वचन को तेरे हाथ में लेते हो, क्योंकि तेरा वचन दोधारी तलवार है, जो हमारे हृदय में ही नहीं जाता पर कार्य भी करता है। परमेश्वर, इस वचन को शैतान चुरा ना पाए, ये वचन के द्वारा इनके जीवन में 100 गुना फल लाने देते। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। मैं विश्वास करती हूँ कि आपने आपके बाइबल खोले हैं। हाँ, राइट, आपके बाइबल खोले। जो लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बाकी के लोगों ने अगर बाइबल खोले हैं, प्लीज़ मैं स्क्रीन शेयर करना चाहती हूँ। एक मिनट, सिर्फ मुझे 2 मिनट दीजिए। बहुत सारे टैब्स यहाँ पर खुले हैं, मुझे वो सारे टैब्स बंद करने हैं। सिर्फ 2 मिनट का समय मुझे दीजिए। यूहन्ना 1 का जो वचन है, जोना 1, मैं चाहती हूँ कि हर एक व्यक्ति योना, ओके, शेयर स्क्रीन, ओके। आइए हम वचन की ओर जाए। मैं वचन पढ़ने वाली हूँ एंड फिर मैं आपको वो वचन क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग नए हैं, मैं स्टोरी बताने वाली हूँ और फिर हम प्रकटीकरण की ओर जाएंगे। योना 1 परमेश्वर का बुलावा और योना का भागना। अमित्ते के पुत्र योना से यहोवा ने कहा, निनेवे का एक बड़ा नगर है, वहाँ के लोग जो पाप कर्म कर रहे हैं, उनमें बहुत से कुकर्म के बारे में मैंने सुना है। इसलिए तू उस नगर में जा और वहाँ के लोगों को बता कि उन बुरे कर्मों को का करना त्याग दे। योना परमेश्वर की बातें नहीं मानना चाहता था, सो योना ने यहोवा से कई दूर भाग जाने का प्रयत्न किया। सो योना यापो की ओर चला गया। योना ने एक नौका ली जो सुदूर नगर तार्शीश की ओर जा रही थी। योना ने अपनी यात्रा के लिए धन दिया और वह नाव पर जा चढ़ा। योना चाहता था कि इस नाव पर वह लोगों के साथ तार्शीश चला जाए और यहोवा से कई दूर भाग जाए। अब स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है कि योना करके एक व्यक्ति था, परमेश्वर उससे प्रेम करता था। परमेश्वर ने उसे एक काम दिया, ओके। परमेश्वर ने उसे एक काम दिया कि एक काम ऐसा था कि तुम्हें निनेवे शहर में जाना है और उनके खिलाफ प्रचार करना है। ध्यान रखो, उनके खिलाफ प्रचार करना है, ओके। उनके खिलाफ प्रचार करना है। अब ऐसा हुआ कि जब योना को ये बात पता चली कि परमेश्वर उन्हें बोल रहा है कि योना को परमेश्वर ने बोला कि योना तुझे जाना है, निनेवे जाना है शहर में और तुझे प्रचार करना है। अब निनेवे कौन सा शहर था? निनेवे एक ऐसा शहर था जो आज के दुनिया में निनेवे को इराक कहा जाता है, ओके। उस टाइम निनेवे कहा जाता था, पर आज के मॉडर्न डे में उसे इराक कहा जाता है। और निनेवे एक ऐसा खतरनाक शहर था जहाँ पे बहुत ही लूटमार होती थी। लोग एक दूसरे का खून करते थे, एक दूसरे को लूटते थे, मारते थे। वहाँ पे व्यभिचार, एडल्ट्री काफ़ी होती थी। वहाँ पे काफ़ी अंधकार की शक्तियाँ थी, जादू टोना, तंत्र मंत्र, ये सारी बहुत सारी गंदी चीज़ें निनेवे में भरी हुई थी। और ऐसे देश में जाकर उनके खिलाफ प्रचार करना एक बहुत बड़ी समस्या थी योना के लिए, क्योंकि योना को पता था कि अगर मैं उस देश में जाऊं और मैं उनके खिलाफ प्रचार करूं तो वो लोग मुझे मार डालेंगे। तो योना, एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है
इसलिए योना ने क्या किया पता है, योना बोला कि बाप रे ये बहुत बड़ा काम दे रहा है बाबा परमेश्वर तू, मुझे ये काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं इस काम के लिए जरा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तुझे निनेवे जाना है। उसने विपरीत जगह जाने के लिए एक बोट को पकड़ा, एक नाव को लिया, पैसे दिए और वो नाव में बैठकर विपरीत जगह जाने लगा। अगर योना दाई ओर है, अगर निनेवे दाई ओर है तो ये विपरीत जगह बाई ओर जाने लगा। अगर वो कहाँ जाने लगा, तार्शिश। अब तार्शिश स्पेन तार्शिश में आता है। आजकल का मॉडर्न डे में स्पेन जहाँ पे है वहाँ वो जगह तार्शिश कहाँ जाता था। अब निनेवे एक जगह है और तार्शिश एक जगह है, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ मुझे आपको बतानी है, जब भी परमेश्वर आपको कुछ भी काम दे उसमें आप आज्ञाकारी बने रहो। Whenever God tells you to do something, be obedient, उसमें आज्ञाकारी बने रहो। कई बार ऐसा काम परमेश्वर आपको देगा जो आसान होगा, कई बार परमेश्वर आपको ऐसा काम करने के लिए बोलेगा जो आपके लिए कठिन है। कई लोग ऐसे होते हैं पता है, जो आसान काम है ना वो कर जाते हैं, उसमें ओबीडियंट रहते हैं, पर जब टफ काम परमेश्वर कुछ देता है, उनको कुछ बोलता है, कुछ छोड़ने के लिए, कुछ करने के लिए जो उनके विचारों के बाहर जाकर करना है, वो लोग नहीं करते हैं। वो लोग रुकते हैं। क्यों? क्योंकि नहीं, वो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते। मैं आज आपको एक चीज बोलना चाहती हूँ, हमें योना की तरह नहीं बनना है। चाहे वो काम टफ से टफ क्यों ना हो, कठिन क्यों ना हो या आसान क्यों ना हो, कोई भी काम परमेश्वर अगर हमको करने के लिए बोलेगा, हमें वो काम बेझिझक करना है। हाँ, मैं ये बोल रही हूँ, कई बार ऐसा हो सकता है कि जब परमेश्वर आपको कुछ बोलेगा आपके अंदर डर आ सकता है, पर आपको ओबीडियंट रहना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब हम ओबीडियंट रहते हैं, जब हम आज्ञाकारी रहते हैं, वहाँ पर आशीष आती है। जब हम आज्ञाकारी नहीं रहते हैं वहाँ पर अशांति होती है, संकट आते हैं, विपत्तियाँ आती है। अब योना ने क्या किया? योना ने बोला भाई ये काम तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है बाबा, निनेवे जाके मैं प्रचार नहीं करने वाला, और वो भी उनके खिलाफ मैं बिल्कुल काम प्रचार नहीं करूंगा। क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा था कि उनके बुरे कर्म, वो जो बुरे कर्म कर रहे थे वो परमेश्वर के सामने आए थे, परमेश्वर उनको देख रहा था और परमेश्वर उनको बोल रहा था उनको बोलो कि उनके बुरे कर्म को छोड़ देने के लिए, अगर वो नहीं छोड़ेंगे तो उनके ऊपर न्याय आने वाला है। ये जाकर योना को प्रचार करना था, पर योना अपने लिए डर रहा था। पहली चीज मैंने आपको बोली, हमेशा ध्यान में रखना, परमेश्वर आपको काम देगा। परमेश्वर अगर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपके लिए, हर एक के लिए परमेश्वर ने एक बुलाहट रखी है और उस बुलाहट के हिसाब से आपको परमेश्वर काम देगा। वो काम चाहे कठिन हो या आसान हो, जो भी काम दे आप उसमें विश्वासु रहो, जो भी काम दे उसमें आप आज्ञाकारी बने रहो। समझ में आ रहा है? अब योना के अंदर क्या हुआ? जब योना ने देखा कि अरे बाप रे, मुझे निनेवे जाके उनके खिलाफ प्रचार करना है, बाबा मैं नहीं करूँगा। क्या हुआ? योना के अंदर डर आने लगा था। डर एक ऐसी चीज है जो आपको कभी बढ़ने नहीं देगी, कभी नहीं। आपके जीवन में जिस दिन डर के लिए जगह बन गई, भूल जाओ कि आप कुछ परमेश्वर के लिए कर सकते हो। योना को पहली चीज मैंने कहा कि योना को जब परमेश्वर ने कहा कि तुझे ये काम करना है, तुझे निनेवे जाके प्रचार करना है, तो योना ने आसान तरीका इस्तेमाल किया परमेश्वर से दूर भागने का। उसने नाव पकड़ ली और परमेश्वर से दूर भागने लगा। उसे लगा कि परमेश्वर मुझे देख नहीं सकता। पर मैं आपको बोलूं वचन क्या कहता है? फिलिपियों 4:13 वचन कहता है, जो मुझे शक्ति देता है उसके द्वारा मैं सभी परिस्थितियों का सामना कर सकता हूं। I can do all things in Christ who strengthens me. हालेलुया। जो अगर मैं आपको पहली चीज बता रही हूँ कि जब परमेश्वर आपको काम दे, कोई भी काम करने के लिए कहे, अगर वो कठिन है तो परमेश्वर से दूर मत भागो। परमेश्वर का वचन ये याद रखो फिलिपियों 4:13 में कि परमेश्वर मुझे सामर्थ देगा वो काम करने के लिए।
मैं परमेश्वर के सामर्थ्य से वो काम कर सकता हूँ। चाहे परमेश्वर आपको बोल सकता है दारू छोड़ने के लिए, तंबाकू छोड़ने के लिए, चाहे परमेश्वर आपको बोल सकता है जो तेरे मुंह से गाली निकलती है उसे बंद कर। परमेश्वर आपको बोल सकता है कि नहीं, तुझे एक बड़ा निर्णय लेना है। कुछ लोगों को अगर वो ऐसे ही बोल सकता है, ये पर्सनल किसी के लिए नहीं है, जनरल है, कि तेरा जॉब छोड़ और मिनिस्ट्री ज्वाइन कर। उनके लिए जो कमा रहे हैं उनके लिए वो जॉब छोड़ना और मिनिस्ट्री ज्वाइन करना काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है। इट कुड बी हार्ड ऑन योर फ्लैश, आपके शरीर के ऊपर काफ़ी कठिन हो सकता है वो, कि अरे बाप रे, मैं जॉब में कमाता था 30,000 35,000 मुझे सैलरी आती थी, अब कुछ नहीं कमाना है। इट कुड बी हार्ड ऑन योर फ्लैश, वो आपके शरीर के ऊपर हावी हो सकता है, आपको ये काम करने के लिए डिफिकल्ट हो सकता है, पर उसमें आशीष है। ध्यान में हमेशा एक चीज रखना, परमेश्वर जब भी आपको बोले कुछ करने के लिए, उसमें परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, इसलिए वो बोल रहा है वो करने के लिए। परमेश्वर आपको कभी नुकसान करने के लिए कोई चीज करने के लिए नहीं करेगा। नुकसान ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो शैतान की ओर से है। परमेश्वर हमेशा आशीष देना चाहता है। नुकसान, नाश करना, नष्ट करना, घात करना, ये शैतान के काम है। कई बार आपको शुरुआत में कठिन लगेगा। अगर शायद किसी को बोलेगा परमेश्वर तू एक बिजनेस शुरू कर, आपको लगेगा बाप रे, अगर बिजनेस में लॉस हो जाएगा तो, पहले भी बिजनेस चालू किया था उसमें लॉस हुआ था, अब मुझे डर लग रहा है वापस बिजनेस चालू करने के लिए। होता है कि नहीं? पर मैं आपको बोलूं, शुरू करो। अगर परमेश्वर आपको कुछ बता रहा है, कुछ डायरेक्शंस दे रहा है, वो काम आप करो। डोंट वेस्ट टाइम। गॉड डजंट लाइक डिलेड ओबीडियंस। परमेश्वर को देर से आज्ञाकारी होने के इसमें अच्छा नहीं लगता है। अगर आप देर से करोगे, परमेश्वर आपको बोल रहा है जल्दी करने के लिए और आप देरी कर रहे हो, परमेश्वर को देरी अच्छी नहीं लगती है। परमेश्वर चाहता है कि आपको, परमेश्वर ने जो बोला है जल्दी करो वो चीज, और करो, भले कठिन हो जाए। पर मैं आपको बोल रही हूँ, वो कठिन परिस्थिति, वो कठिन समस्या को जब आप पार करके परमेश्वर का सामर्थ्य लेके आगे बढ़ोगे ना, आपको बाद में आशीष या आशीष ही मिलने वाली है। हालेलुया। एक चीज ध्यान में रखना, योना के अंदर भय आ गया। क्यों योना के अंदर इतना भय आ गया? पता है वो भय कोई, मैं आपको बोलती हूँ, फियर, भय कोई ना भावना नहीं है। वो भय कोई भावना नहीं है। इट्स नॉट अ फीलिंग, कोई इमोशन नहीं है। इट्स अ स्पिरिट फ्रॉम द पिट ऑफ हेल। ये एक आत्मा है जो नर्क की ओर से भेजी गई है, और ये आत्मा आपके अंदर डर डाल के आपको डराती है ताकि आप आगे ना बढ़ पाए। बहुत सारे लोगों को लगता है अरे डर तो नॉर्मल है, हर एक को डर लगता है। बट मैं आपको बोलूं, डर, द स्पिरिट ऑफ फियर इज फ्रॉम हेल। ये नर्क की ओर से डर है। डर परमेश्वर की ओर से नहीं है। कैसे कहा है? 2 तिमोथी 1:7, 2 तिमोथी 1:7 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आत्मा दी है, परमेश्वर ने जो हमें आत्मा दी है वो हमें कायर नहीं बनाती है, बल्कि हमें प्रेम, संयम और शक्ति से भर देती है। God has not given us the spirit of timidity, but love, sound mind and discipline. So अगर कायरपन आपको लग रहा है, आपको डर लग रहा है कोई चीजें करने के लिए, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, एक चीज जो डर के आत्मा का जो काम है वो आपको आगे बढ़ने नहीं देगी। वो आपके अंदर इतना डर डालेगी कि वो इतने पॉइंट तक आपको डर डालेगा वो स्पिरिट, कि आप वो काम छोड़ दो। और मैं आपको बोल रही हूँ, परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी है। योना ने डर के मारे है, पता है, नाव ली और निनेवे जाने के बदले तार्शीश जा रहा था। वो पता है पूरे तरह से अपोजिट, वेस्ट जाना है वो ईस्ट जा रहा है। ये क्या था? और योना कहाँ भाग रहा था? परमेश्वर से दूर भाग रहा था। क्या परमेश्वर से कोई दूर भाग सकता है? परमेश्वर हर जगह उपस्थित है। He is omnipresent God. Omnipresent मतलब एक टाइम पर सब जगह उपस्थित रहने वाला परमेश्वर है वो। तो मैं आज आपको एक चीज बोलना चाहती हूँ, अगर डर आपको बढ़ने से रोक रहा है, उस डर को निकालो। क्योंकि डर एक चीज जो आपके जीवन में करेगा, वो आपके मकसद से आपको हटाने की कोशिश करेगा।
आपको वो आगे बढ़ने नहीं देगा। डर आपको गलत चीज़ें करने के लिए बोलेगा। डर आपको ड्रग्स लेने के लिए मजबूर करेगा। डर आपको दारू पीने के लिए मजबूर करेगा। ड्रग्स आपको दूसरों से दूर जाने के लिए, दूर रहने के लिए, परमेश्वर से दूर रहने के लिए, दूसरे लोगों से दूर रहने के लिए प्रेशर डालेगा। पता है, ये डर अगर आपने इसको ओवरकम नहीं किया, अगर आपने इसके ऊपर मात नहीं दी, ये आपके मकसद को आपसे छीन सकता है। परमेश्वर को कब गुस्सा आया? जब इजरायली लोग मूसा ने कहा 12 लोगों को भेजा, जाओ इजरायली लोगों को, इजराइल के 12 गोत्रों में से 12 लोगों को भेजा, जाओ और स्पाई करो उस लैंड को, ओके, देखो कि वो ज़मीन कैसी है। और 12 लोग गए, उसमें से 10 लोगों ने गलत रिपोर्ट दिया, नेगेटिव रिपोर्ट दिया, बैड रिपोर्ट दिया कि भाई वहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग हैं, वहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त लोग हैं, उनको हम हरा नहीं सकते, हम उनके सामने एक टिटियाँ हैं। परमेश्वर उन लोगों से घृणा किया, परमेश्वर उनके ऊपर गुस्सा किया। और जो 2 लोग थे, कालिब और जो यहोशू, उन लोगों के लिए परमेश्वर ने सराहना दी, परमेश्वर ने उनको कॉम्प्लीमेंट दिया कि उन्होंने अच्छा किया था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर विश्वास से प्रसन्न होता है, डर से नहीं। अरे मैंने पास्ट में बहुत गलती किया है, अभी आगे कैसे बढ़ूँ? ये डर है आपको बढ़ने से रोक रहा है। मेरे हाथ में मैंने बहुत लॉस किया है, अभी मैं कैसे बढ़ूँ? कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। जरूरी नहीं है पिछली बार लॉस हुआ इसका मतलब अभी भी लॉस होगा। हमेशा ध्यान में रखना, परमेश्वर ने उन 10 लोग जिन्होंने नेगेटिव रिपोर्ट दिया, उन बाकी के सारे कम्युनिटी, जो इजराइल की जो सारी कम्युनिटी थी, सदस्य लोग थे इजराइल के, बाकी के लोगों को भी उनके अंदर डर डाल दिया। इसके वजह से परमेश्वर ने उन लोगों को कहा तुम लोग कभी प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंचोगे। ये डर के वजह से उन्होंने अपना डेस्टिनी, अपना मकसद को खो दिया। वो लोग कभी प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंचे। योना क्या कर रहा था? योना डर गया, वो नाव लेकर दूसरी जगह जा रहा था। ध्यान में रखो, डर हमको परमेश्वर ने डर की आत्मा नहीं दी है। परमेश्वर, अब जब भी डर आए कहो यीशु के नाम से मैं हर डर को बांध देता हूँ। हर डर की आत्मा जो मेरे ऊपर अटैक कर रही है, यीशु के नाम से मैं तुझे बांध देता हूँ, तेरी शक्तियों को तोड़ता हूँ यीशु के नाम से। समझ में आ रहा है? अरे ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, अगर मैं ऐसा करूंगी तो वो क्या सोचेगा? ये डर आपको लिमिट करेगा, आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। अगर आप लोगों की चिंता कर रहे हो और आगे नहीं बढ़ रहे हो, मैं आपको बोल रही हूँ आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। एक हमेशा ध्यान में रखना, योना को जब कठिन परिस्थिति, कठिन चीज करने को कही परमेश्वर ने, तो योना भागने लगा, परमेश्वर से दूर भागने लगा। मैं आपको बोलूं, जब परमेश्वर आपको कोई भी कठिन चीज करने के लिए देता है, हमेशा ध्यान में रखना कि वो आपको सामर्थ देगा वो चीज करने के लिए। He will give you the strength to perform your duty even if it is tough. When God gives you a difficult task, don't run away from God. Instead, take the help of God and do it. परमेश्वर की सामर्थ्य लो, परमेश्वर का सामर्थ्य लेके, परमेश्वर का अनुग्रह, फेवर लेके आगे बढ़ो। समझ में आ रहा है? क्या आपको मेरी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है सब कुछ? स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है मेरा, कोई बात नहीं। मैं वापस एक बार शेयर करूंगी। योना ने एक चीज हमेशा ध्यान में रखो, परमेश्वर आपको कभी भी ऐसे काम करने के लिए नहीं देगा जिसके लिए वो आपको सामर्थ नहीं देता है।
कभी भी नहीं। परमेश्वर आपको कभी वो काम नहीं देगा करने के लिए जिसके लिए वो आपको सामर्थ्य नहीं देगा। जब भी आपको परमेश्वर बोलेगा अरे तुझे जॉब चेंज करना है, तुझे दूसरे देश में जाना है, तुझे ये काम करना है, तुझे ये मीटिंग रखनी है, परमेश्वर उसके लिए आपको सामर्थ्य पहले देगा करने के लिए। हालेलुया, आमेन। आगे योना परमेश्वर की बातें नहीं मानना चाहता था, सो योना ने यहोवा से कई दूर भाग जाने का प्रयत्न किया। सो योना यापो की ओर चला गया। योना ने एक नौका ली जो सदूर नगर तार्शीश की ओर जा रही थी। योना ने अपनी यात्रा के लिए धन दिया और वह नाव पर चढ़ गया। योना चाहता था कि इस नाव पर वो लोगों के साथ तार्शीश चला जाए और यहोवा से कई दूर भाग जाए। किंतु यहोवा ने सागर में एक भयानक तूफान उठा दी। आंधी से सागर में थपेड़े उठने लगे। तूफान इतना प्रबल था कि वह नाव जैसे बस तूफान इतना प्रबल था कि वह नाव जैसे बस टुक टुक होने जा रही थी। लोग चाहते थे कि नाव को डूबने से बचाने के लिए उसे कुछ हल्का कर दिया जाए। सो वे नाव के सामान को उठाकर समुद्र में फेंकने लगे और मल्लाह बहुत डर गए थे। हर व्यक्ति अपने देवता से प्रार्थना करने लगा। योना सोने के लिए नीचे चला गया था। योना सो रहा था। नाव के प्रमुख खवैयों ने योना से इस रूप में देखकर कहा, उठ, तू क्यों सो रहा है? अपने देवता से प्रार्थना कर, हो सकता है तेरा देवता तेरी प्रार्थना सुन ले और हमें बचा ले। अब क्या हुआ? जब परमेश्वर ने जब योना ने देखा, योना ने दूसरी नाव ली, पैसे दिए, नाव में बैठकर दूसरी ओर चला जा रहा था। निनेवे इधर है, वो जा रहा था तार्शीश। अब परमेश्वर उससे भी होशियार है। परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने आंधी तूफान लाया और वो नाव डगमगाने लगी। वो नाव डगमगाने लगी और इतनी आंधी तूफान उठने लगी कि लोग कहने लगे कि बाबा ये आंधी तूफान में हम लोगों को हमारे जो बोट में काफ़ी सारा सामान है, हमें फेंकना चाहिए वो सामान, कि जब हम फेंकेंगे तो बोट थोड़ा लाइट हो जाएगा और फिर हम तैर पाएंगे, नहीं तो बोट डूब जाएगी। मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, अगर परमेश्वर ने आपके लिए बुलाहट रखी है ना, तो वो उस बुलाहट के लिए विश्वासु है। परमेश्वर ने आंधी तूफान भेजे, क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने देखा, या योना को लगा अरे वाह वाह वाह, परमेश्वर मुझे कहाँ देख सकता है, मैं तो नीचे के डेक में जाके सो रहा हूँ, परमेश्वर मुझे कहाँ देखेगा? परमेश्वर सब कुछ देख सकता है। परमेश्वर ओमनी प्रेजेंट परमेश्वर है। वो सर्व हर जगह उपस्थित एक टाइम पर रहने वाला परमेश्वर है। वो आपको देखता है, आप क्या हो, किधर हो, क्या कर रहे हो, भले आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है। तो जब परमेश्वर ने देखा कि मेरा बच्चा मुझसे भी भाग रहा है, तो उसने कहा ठीक है, मैं तुझे सिखाता हूँ क्या, मैंने आंधी तूफान भेजूंगा ताकि तेरी नाव डूबने लगे। सिर्फ परमेश्वर अपने वायदों का कमिटेड है। जब आप लोग कुछ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि परमेश्वर हमने हमारे लिए हमारे ऊपर बुलावट रखी है, पर कई बार हम लोग उस बुलावट के प्रति विश्वासु नहीं रहते हैं। परमेश्वर हमारे द्वारा कुछ बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करना चाहता है, पर कई बार हम दारू पीते हैं और हमारे दिन चले जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हमारा क्या हो रहा है। हम ड्रग्स के अधीन हो जाते हैं, हमें पता नहीं हमारा क्या हो रहा है। परमेश्वर ने हमें वो लेवल पर जाने के लिए कहा है, पर हम किसी और चीज़ में फंस गए हैं। योना क्या कर रहा था? योना अपने काम कर रहा था। परमेश्वर ने हर एक आपको, मैं आपको भी बोल रही हूँ, परमेश्वर ने हर एक को, जो आज ऑनलाइन है, जो यूट्यूब पर भी सुन रहा है मेरा वचन, हर एक को परमेश्वर ने बुलावट रखी है। मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने बुलावट रखी है। पर कई बार हम भी योना की तरह अपने ही काम में चले जाते हैं, अपने ही काम में व्यस्त रहते हैं। पर परमेश्वर कमिटेड है, वचनबद्ध है। ओके, जब परमेश्वर को चाहिए कि वो काम आपसे ही करवाना है, वो किधर भी आप रहने दो, आपको वो वापस लेकर ही आएगा।
कुछ लोग बोलते हैं मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पीना है दारू, फिर भी मैं उसमें चला जाता हूँ। शैतान आपको इतनी आसानी से बढ़ने नहीं देगा। अगर आपके ऊपर बड़ी कॉलिंग है, अगर आपके ऊपर बड़ी बुलाहट है, उसके लिए परमेश्वर आपको अभिषेक देगा। पर अभिषेक हमेशा सताव लाता है, और सताव किस तरह होगा? आपको आपके मकसद से वो हटाएगा। उसको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, ज़्यादा उसे कुछ करना नहीं है, उसको आपको आपके मकसद से हटाना है। He just wants to remove you from your purpose. He just wants to take you away from your purpose. बस अगर उसने वो कर दिया, उसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उसे वो नहीं चाहता है कि तुम वो करो जो परमेश्वर चाहता है। अगर तुम जब भी तुमने अगर निश्चय लिया आज कि मैं आज प्रेयर के लिए जल्दी उठने वाला हूँ, He will attack you. वो आपके ऊपर अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि आप बढ़ रहे हो आपके मकसद में। जब आप सोचोगे अरे मैं रोज बाइबल नहीं पढ़ती हूँ, आज से मैं निर्णय लेती हूँ कि मैं रोज आधा घंटा तो सुबह उठ के बाइबल पढ़ूंगी और फिर मैं मेरे ऑफिस में जाऊंगी, आपके ऊपर अटैक होगा। पर आप अगर वही आधा घंटा किसी और के साथ फोन पे बात करने के लिए दोगे, कुछ अटैक नहीं आएगा आपके ऊपर, क्योंकि वही तो वो चाहता है। तुम वो करो जो परमेश्वर की ओर तुम्हें करीब लेकर नहीं आता है। समझ में आ रहा है? पर मैं आपको बोलूं, आपके ऊपर एक बुलाहट रखिए। आज परमेश्वर आपको बुलाहट में बुला रहा है। अपने आप में मगन मत रहो जैसे योना मगन था। योना अपने ही इसमें चल रहा था, योना को कुछ पड़ी नहीं थी परमेश्वर की बुलाहट क्या है। पर आज परमेश्वर आपको आपके खुद के बुलाहट में वापस आपको बुला रहा है। परमेश्वर आज कह रहा है, अगर तुम पढ़ नहीं रहे हो बाइबल, पढ़ना शुरू करो। प्रार्थना नहीं कर रहे हो, प्रार्थना करो। क्योंकि तुम्हारे प्रार्थना करने की वजह से, तुम्हारे बाइबल पढ़ने की वजह से किसी और को तुम सलाह दे सकते हो, किसी और को काउंसिल कर सकते हो, किसी और को सुसमाचार दे सकते हो, किसी और लोगों को तुम यीशु में ला सकते हो। और परमेश्वर उसके लिए कमिटेड है। आप कितना भी दूर भागो, परमेश्वर आपका हाथ पकड़कर आपको वापस लेकर आएगा। कुछ लोग बोलते हैं परमेश्वर मैंने ना गलती किया, मैंने दारू पीना चालू किया, मैंने ये करना चालू किया, मैंने वो किया चालू, अब मैं क्या करूं? अब मुझे ना इतनी शर्म आ रही है कि मैं वापस कैसे आऊं? पर परमेश्वर ने आपके सारे डिटूर्स को, जो आपने गलत रास्ते पकड़े हैं, उसको भी कंसिडर किया है। उसको भी वो परमेश्वर देखता है और बोलता है कि ठीक है, मैं जानता हूं इसे मेरे बच्चे को वापस कैसे लाना है। समझ में आ गया? परमेश्वर आपके लिए अगर कमिटेड है, मैं आपको बोलूं, परमेश्वर अगर चाहता है कि वो चीज सिर्फ आप ही करो, तो परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं। वो आपसे वो चीज करवा के ही लेगा। योना जब दूर भाग रहा था, परमेश्वर ने आंधी तूफान डाला और वो नाव टूटने लगी ताकि योना तार्शीश ना जाए। अगर परमेश्वर ने आपके लिए कुछ सोचा है ना, कि परमेश्वर चाहता है कि वो काम सिर्फ आप ही करो, परमेश्वर आप कितने भी नर्क में घुसे क्यों ना हो, आपको परमेश्वर उठा के लेकर आएगा वापस। 1 थिस्सलुनीकियों 5:24 का वचन कहता है, द वन हु कॉल्स यू इज फेथफुल एंड ही विल डू इट। यो परमेश्वर जिसने तुम्हें बुलाया है विश्वास के योग्य है, निश्चय पूर्वक वो ऐसा ही करेगा। वो विश्वासु है। कई बार हम अविश्वासु हो जाते हैं। परमेश्वर हमें बुलाता है, हमें बहुत सी बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा परमेश्वर देता है, बहुत सी बड़ी बड़ी भविष्यवाणी देता है परमेश्वर, पर हम उस भविष्यवाणी के हिसाब से चलते नहीं है। अब मैं आपको बोलूं, भविष्यवाणी पूरा होने के लिए आपको भी उसी तरह चलने की जरूरत है। अगर परमेश्वर के मकसद आपके जीवन में आपको पूरा करना है, आपको एक नए लेवल पर, एक नए सामर्थ्य क्रिस्ती बनना है, तो आपको भी परमेश्वर के हिसाब से चलना होगा। पर कई बार हम नहीं चलते हैं। हम पूरे जग में रह के जग के लोगों की तरह हो जाते हैं। उनकी तरह पार्टियां करना, उनकी तरह नशे में जाना, दारू पीना, सब लोग नहीं करते होंगे पर कुछ लोग हैं। पर परमेश्वर तभी भी विश्वासु है। अगर परमेश्वर चाहता है कि नहीं, मैं ये काम किसी और को नहीं देना चाहता, वो आपको पकड़ के वापस लेकर आएगा। मुझे याद है जब मेरी मिनिस्ट्री, मुझे पता नहीं था मुझे क्या करना है। मैंने मेरा चर्च मैंने ज्वाइन किया था दूसरा, और परमेश्वर ने मुझे कहा कि नहीं, मैंने अपना चर्च मेरी चर्च में थी और परमेश्वर ने मुझे कहा कि तू अपना जॉब छोड़।
और मैंने मेरा जॉब छोड़ा और मुझे 4 साल तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ नहीं, एब्सोल्युटली नथिंग। मुझे क्या करना है? मुझे सिर्फ परमेश्वर ने कहा कि तू ये चर्च छोड़ के दूसरे चर्च में चली जा, क्योंकि वहाँ पे कुछ तेरे लिए रखा है। मैं जब वहाँ क्या चर्च ज्वाइन किया, मैंने काफ़ी सारे चीज़ें वहाँ से सीखी, पर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था मुझे क्या करना। और मुझे बहुत सारा प्रेशर आ रहा था मेरे पेरेंट्स की ओर से कि मेरे पेरेंट्स मुझे बोल रहे थे कि तुझे बायोडेटा बनाना है और तेरा सीवी तुझे बनाना है। और मैंने वो सीवी बनाया और मैं वो सीवी बनाने के लिए जाती थी, मेरा बायोडेटा बनाती थी, कुछ ना कुछ ऐसा आंधी तूफान मेरे जीवन में आ जाता था कि मेरा बायोडेटा बनता ही नहीं था। मैंने बोला ये क्या चीज़ है, सिर्फ बायोडेटा बनाने का है तो वो कौन सी बड़ी बात है, क्या मैंने पहले जॉब नहीं किया है? पर जब भी मैं अपना बायोडेटा या सीवी बनाने के लिए काम भी शुरुआत करती थी, खत्म, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती थी, परमेश्वर ऐसे आंधी तूफान को भेजता था कि मैं वो बायोडेटा कंप्लीट ना कर सकूं। मेरे मम्मी डैडी भी परेशान होते थे कि ये हो क्या रहा है, हम लोग तो इतना फोर्स कर रहे हैं पर ये हो क्या रहा है। ये परमेश्वर की ओर से वो आंधी तूफान था कि मैं चाहता हूँ कि तू अपनी मिनिस्ट्री खोले, तुझे बायोडेटा नहीं बनाना। और तब तक मुझे परमेश्वर ने बताया नहीं था कि मुझे मिनिस्ट्री करनी है। मुझे सिर्फ परमेश्वर बोल रहा था जो मैं बोलूँगा वो करना है। परमेश्वर ने मुझे नहीं बोला था कि जॉब करना है। जब मैं उल्टा जाने लगी, बायोडेटा बनाने लगी, प्रेशर में आके, मेरे मम्मी डैडी के प्रेशर में आके जब बायोडेटा बनाने लगी, परमेश्वर ऐसे आंधी तूफान भेजता था, ऐसे घर में ऐसी कुछ चीज़ें हो जाती थी कि जिसके वजह से बायोडेटा तो दूर की बात है, मैं बायोडेटा को हाथ भी नहीं लगा पाती थी। बाद में मुझे पता चलने लगा कि ये परमेश्वर की ओर से है, कि परमेश्वर मुझे योना की तरह तार्शीश नहीं जाने दे रहा था। परमेश्वर बोल रहा था तेरी जगह वहाँ नहीं है, तेरी जगह मिनिस्ट्री है। फिर मैंने बाद में एक समय आया, मैंने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर तू मुझे बता मुझे क्या करना है। और फिर परमेश्वर ने एक समय आया, मुझे बोला तुझे अपनी मिनिस्ट्री खोलनी है। परमेश्वर, परमेश्वर को एक जगह लेकर जाना है, परमेश्वर अगर परमेश्वर के विपरीत दिशा में अगर जाओगे, परमेश्वर आपको जाने नहीं देगा। हालेलुया। मुझे पता नहीं, कुछ लोगों को एक चीज कहनी है, जैसे मैं वचन तैयार कर रही थी ना, मुझे परमेश्वर ने कहा कि ये भविष्यवाणी कुछ लोगों को दे। आपके जीवन में ऐसे कुछ लोग हैं जो पीछे गए हैं, यीशु को जानकर पीछे गए हैं। आपके रिलेटिव्स हैं, आपके दोस्त हैं, आपके कुछ लोग हैं जो आप यीशु को जानकर पीछे गए हैं, पर परमेश्वर बोल रहा है मैं उनको वापस लेकर आ रहा हूँ। मैंने उनको चुना है, मैं उनको वापस लेकर आ रहा हूँ। हालेलुया। जैसे योना भटक रहा था अपने मकसद से, परमेश्वर ने वापस लेकर लाने के लिए परमेश्वर ने आंधी तूफान भेजा। परमेश्वर बोल रहा है मैंने उन लोगों को चुना है, मैं उनको वापस लेकर आ रहा हूँ। जिन लोगों के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, जिन लोगों के लिए आप बोल रहे हो कि परमेश्वर ये व्यक्ति बचना चाहिए, ये व्यक्ति का उद्धार होना चाहिए, वो व्यक्ति वापस आ रहा है। मैं नहीं जानती कैसे, पर यह भविष्यवाणी हो रही है। और इस वक्त जब वो आएगा ना, वो दूर नहीं जाएगा परमेश्वर से। हालेलुया। आइए हम आगे की और वचन देखेंगे। ओके। आंधी तूफान परमेश्वर ने क्या, फिर क्या हुआ, आंधी तूफान उठने लगे, लोग बोलने लगे कि अरे हमें नाव को डूबने से बचाना है, उसके लिए हमें कुछ हल्का करना होगा नाव को। इसलिए वो नाव को हल्का करने के लिए सामान उठा के फेंकने लगे। मल्लाह बहुत डरे हुए थे, हर व्यक्ति अपने देवता से प्रार्थना करने लगा। जो लोग यहाँ, अब ये जो नाव के जो लोग थे, उनका प्रोफेशन ही ये था कि उनको नाव से आने जाना था। जो व्यक्ति वही काम करता है उसमें वो एक्सपर्ट होता है। पर ये मल्लाह मतलब मरीनर्स, वो लोग भी डरने लगे, इतना बड़ा आंधी तूफान आने वाला। और वो लोग क्या करने लगे, परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। मतलब सोचो, जो व्यक्ति
हर दिन वो नाव के आंधी तूफान देखता है, रोज वो नाव से आता जाता रहता है। उसके आंखों को आदत हुई रहती है कि बाबा इतना आंधी तूफान हमने देखा है। बट ये लोग, मल्ला लोग भी डरने लगे। इसका मतलब देखो कि कितना बड़ा आंधी तूफान आया होगा। अगर प्रोफेशनल कैप्टन अगर शिप का डर जाता है, बोट का कैप्टन डर जाता है, मतलब सच में बड़ी आंधी तूफान आ रही है कि नहीं। योना सोने के लिए नीचे चला गया था। योना सो रहा था ना। नाव के प्रमुख खवैया ने योना के इस रूप में देखकर कहा, उठ, तू क्यों सो रहा है? अपने देवता से प्रार्थना कर, हो सकता है तेरा देवता तेरी प्रार्थना सुन ले और हमें बचा ले। योना को कैप्टन आके बोलने लगा, अरे तू नीचे क्या सोया है? उठ और प्रार्थना कर तेरे परमेश्वर से, हो सके परमेश्वर तेरी प्रार्थना सुने। बिल्कुल, योना का परमेश्वर ही एक सच्चा परमेश्वर था। हालेलुया। और अगर योना प्रार्थना करता, बिल्कुल यह आंधी तूफान रुक सकता था, क्योंकि योना अगर अपने मकसद में आ जाता, तुरंत आंधी तूफान रुकने वाला था। आगे देखो, यह तूफान क्यों आया? लोग फिर आपस में कहने लगे, हम यह जानने के लिए कि हम पर ये विपत्ति किसके कारण पड़ रही है, हमें पासे फेंकने चाहिए। सो लोगों ने पासे फेंके। 500 से यह प्रकट हुआ कि यह विपत्ति योना के कारण आई है। इन पर लोगों ने योना से कहा, यह किसका दोष है जिसके कारण यह विपत्ति हम पर पड़ रही है? सो तूने जो किया है उसे तू हमें बता तेरे काम धंधा क्या है, तू कहाँ से आ रहा है, तेरा देश कौन सा है और तेरे अपने लोग कौन हैं? योना ने लोगों से कहा, मैं एक हिब्रू यहूदी हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा की उपासना करता हूँ। वह वही परमेश्वर है जिसने सागर और धरती को रचा है। योना ने लोगों से कहा, वह यहोवा से दूर भाग रहा है। जब लोगों ने इस बात का पता चला तो वह बहुत अधिक डर गए। लोगों ने योना से पूछा, तूने अपने परमेश्वर के विरुद्ध क्यों बुरी बात की है? आंधी तूफान और समुद्र की लहरें प्रबल से प्रबल होती जा रही थी और लोगों ने योना से कहा, हम अपनी रक्षा के लिए क्या करना चाहिए? समुद्र को शांत करने के लिए तेरे साथ क्या करना चाहिए? योना ने लोगों से कहा, मैं जानता हूँ कि मेरे कारण ही समुद्र में यह तूफान आया है। सो तुम लोग मुझे समुद्र में फेंक दो, जिससे तूफान शांत हो जाएगा। अब क्या हुआ? ये लोग जो योना के साथ जो बोट में थे, वो लोग कहने लगे कि ये हम लोग एक काम करते हैं। ये उस टाइम की एक रीत होती थी कि वो लोग क्या करते थे, एक चिट्ठी लेते थे और चिट्ठी में जितने लोग थे उनके नाम लिखते थे। और वो क्या करते थे, अगर उनकी समझ ये थी कि अगर कोई समस्या हमारे ऊपर आन पड़ती है, कई संकट हमारे ऊपर आता है, तो वो संकट क्यों आया है, उसका कारण किसी व्यक्ति ने पाप किया है, ऐसा है। तो ये लोगों ने क्या किया? ये लोगों ने बोला कि अगर ये संकट हमारे ऊपर आया है, इसका मतलब बोट के ऊपर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने पाप किया है। इसके लिए हमें उस व्यक्ति को जानना है कि कौन है वो व्यक्ति। इसलिए उन्होंने क्या किया, चिट्ठी बनाई, चिट्ठी के ऊपर सबके नाम लिखे और वो चिट्ठियाँ डाली और एक चिट्ठी उठाई। और वहाँ पे उस टाइम पे माना जाता था कि जो भी चिट्ठी वो उठाएंगे, जिसका भी नाम आएगा, वो उत्तर परमेश्वर ने उनको दिया है। तो उन्होंने चिट्ठी बनाई, उन्होंने चिट्ठी उठाई, उसमें आया नाम योना का। और योना को पूछा गया, बाबा तूने कुछ तो किया है, तूने कुछ पाप किया है, उसके वजह से ये संकट आया है, बता तूने क्या पाप किया है। और योना कहने लगा कि मैं परमेश्वर से दूर भाग रहा हूँ, मैंने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी है। परमेश्वर ने मुझे कुछ काम दिया था पर मैंने वो आज्ञा नहीं मानी है, इसलिए मैं परमेश्वर से दूर भाग रहा हूँ। इसलिए वो डर गए और वो पूछने लगे कि परमेश्वर अभी हमें क्या करना चाहिए, इस व्यक्ति ने पाप किया है। और नॉर्मली ऐसा होता था कि जो व्यक्ति पाप करता था उसको दंड देना ही होता था। जब तक उसे दंड नहीं मिलेगा, सारे लोगों की जान जा सकती है अगर उस व्यक्ति को दंड नहीं दिया तो ये लोग डर गए, बाबा अभी हम लोग क्या करें। इसलिए वो लोग क्या बोलने लगे कि ठीक है, आंधी तूफान की लहरें और भी प्रबल होते जा रही थी। उन्होंने कहा, हमारी रक्षा करने के लिए हम क्या करें, यह आंधी तूफान कैसे शांत हो जाएगा। उसने कहा कि योना ने कहा, ये मेरी वजह से हुआ है, आप लोग मुझे पकड़ो और समुद्र में फेंक दो, इससे तूफान शांत हो जाएगा।
योना ने कहा मुझे पता है मैंने पाप किया है, मुझे परमेश्वर ने बुलाया है कुछ काम करने के लिए और मैं विश्वासू नहीं हूँ, मुझे सिर्फ पकड़ो और इसमें डाल दो, समुद्र में डाल दो, समुद्र शांत हो जाएगा। किंतु देखो अभी 13वां वचन, किंतु लोगों ने योना को समुद्र में फेंकना नहीं चाहते थे। अब वो लोग डर रहे थे कि बाबा हम लोग एक व्यक्ति को समुद्र में कैसे डालें, वो तो मर जाएगा और उसके मौत का कारण हम बनेंगे। इसलिए लोगों ने क्या किया, नाव को तट पर वापस लाने के लिए उसे खेने का प्रयत्न करने लगे। क्या किया उन्होंने पता है, उन्होंने योना को समुद्र में फेंकना, ये लोग सोचने लगे, ये अपनी बुद्धि से काम करने लगे। मनुष्य ना हमेशा अपनी बुद्धि से काम करता है। जब परमेश्वर तुमको बोल रहा है कि उस व्यक्ति को दंड है, तुम उसे डाल दो, अगर इसके ऊपर इतना नाम भी आया है उसको दंड दे दो, पर फिर भी ये दंड देना नहीं चाहते थे। ये क्या करने लगे, उस बोट को और किनारे लगाने लगे। पर परमेश्वर अपने वादों का परमेश्वर है। परमेश्वर ने पता है क्या किया, जब देखो परमेश्वर ने देखा, अगर वही वचन 13वां हम पढ़ेंगे, किंतु लोग योना को समुद्र में फेंकना नहीं चाहते थे, लोग नाव को तट पर वापस लाने के लिए उसे खेने का प्रयत्न करने लगे, मतलब वापस तट पर लाने के प्रयत्न करने लगे, किंतु वह वैसा नहीं कर पाए क्योंकि आंधी तूफान और सागर की लहरें बहुत शक्तिशाली हो गई थी और वे प्रबल से प्रबल होती चली जा रही थी। परमेश्वर ने देखा ये मेरे विरुद्ध काम कर रहा है और मैं ताकत बढ़ाऊंगा आंधी तूफान की, ताकि ये नाव को तट पर नहीं लेकर आए। सिर्फ परमेश्वर के प्लान्स कोई स्टॉप नहीं कर सकता। परमेश्वर ने सोचा था कि नहीं, योना को सजा होनी चाहिए, योना को पानी में डाल दो, पर ये लोग क्या कर रहे थे, उसके खिलाफ जाकर काम कर रहे थे। परमेश्वर, जब आप लोग परमेश्वर के खिलाफ जाकर काम करोगे, परमेश्वर ऐसा कुछ करेगा कि आपको उसमें सक्सेसफुल होने नहीं देगा। अगर आप उसके खिलाफ जाते हो तो वो लोग पीछे, नाव को पीछे लेकर आ रहे ताकि हम किनारे लगा रख सके नाव, पर क्या हुआ, परमेश्वर ने और आंधी तूफान को बढ़ा दिया। परमेश्वर के प्लान्स, मैं आपको एक चीज बोलती हूँ, परमेश्वर ने जो सोचा है ना आपके लिए, वो प्लान से आपको कोई हटा नहीं सकता। याकूब, मैं आपको योग का वचन बताती हूँ, जोब 42:2, I know you can do all things and no purpose of yours can be thwarted. यहोवा, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है, तू योजना बना सकता है और तेरी योजनाओं को भी नहीं बदल सकता और न ही उसको रोका जा सकता है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, लोग आपको आपके मकसद से निकालने का लिए प्रयत्न करेंगे, शैतान आपको आपके मकसद से दूर करने का प्रयत्न करेगा, पर परमेश्वर की जो योजना आपके लिए है वो पूरी होगी। ना शैतान कुछ कर पाएगा ना लोग। सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो अपने मकसद से भटक सकता है। अगर आप अपने आप को परमेश्वर के अधीन नहीं करते हो तो भी आप मकसद से भटक सकते हो, वरना परमेश्वर कमिटेड है, वो आपको उसके मकसद में लेकर ही आएगा। और परमेश्वर के प्लान्स कोई स्टॉप नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। अगर परमेश्वर आपको एक लेवल पर लेकर जाना चाहता है और अगर आप कोऑपरेट करते हो परमेश्वर के साथ, आप सभी चीजें मानकर आगे बढ़ते हो, परमेश्वर आपको वहां पे लेकर जाएगा ही। आमीन। अभी आगे देखो, आगे और धमाल, योना का दंड। सो लोगों ने योना को पुकारते हुए कहा, हे यहोवा, इस पुरुष को हम इसके उन बुरे कामों के लिए समुद्र में फेंक रहे हैं जो इसने किए हैं। कृपा करके तुम हमें किसी निरपराध व्यक्ति का हत्यारा मत कहना, इसके वध के लिए तू हमें मत मार डालना। हम जानते हैं कि तू यहोवा है और जैसे चाहेगा वैसा ही करेगा, किंतु कृपा करके हम पर दयालु हो। सो लोगों ने योना को समुद्र में फेंक दिया, तूफान रुक गया, सागर शांत हो गया। देखो, परमेश्वर, उन लोगों ने जैसे लिया योना को और समुद्र में डाल दिया, तूफान शांत हो गया। तूफान शांत हो गया और वहां पर आंधी तूफान शांत हो गया, सब कुछ नॉर्मल हो गया, समुद्र की लहरें भी शांत हो गई। पता है ये क्या है? ये एक बड़ा मिरेकल था। और पता है ये मिरेकल की वजह से क्या हुआ? जो लोग, देखो अभी
जब लोगों ने यह देखा कि यहोवा से डरने लगे, यहोवा से डरने लगे और नहीं, जब लोगों ने यह देखा तो वो यहोवा से डरने लगे और उसका सम्मान करने लगे। लोगों ने एक बलि अर्पित की और यहोवा से विशेष मन्नत मांगने लगे। देखो, जब परमेश्वर ने, जब इतने टाइम तक वो आंधी तूफान चल रहा था, पर जब उन्होंने परमेश्वर की बात मानकर योना को फेंक दिया, आंधी तूफान थम गया। ये एक चमत्कार था। और परमेश्वर, उन लोगों ने यहोवा का भय मानने लगे। और परमेश्वर कहता है, जो भी परमेश्वर उन लोगों से प्रेम करता है जो यहोवा का भय मानता है। और परमेश्वर, पता है इन लोगों का क्या हुआ? ये लोगों का उद्धार हो गया। ये लोग सारे परमेश्वर को मानने लगे। इसका मतलब क्या है पता है? उनका जीवन बच गया नरक जाने से। समझ में आ रहा है आपको? भले योना ने गलती की और योना के वजह से ये सारी इतने प्रॉब्लम्स हो रहे थे, पर परमेश्वर ने योना की गलती में भी इस बुराई में भी भलाई किया। परमेश्वर आपके जीवन में अगर बुराई हो भी रही है तो उस बुराई में भी परमेश्वर भलाई को उत्पन्न करेगा। योना को उन्होंने डाल दिया पानी के नीचे, पर परमेश्वर ने, जब लोगों ने ये चमत्कार को देखा कि ये आंधी तूफान रुक गए, तो ये बुराई में भी परमेश्वर ने सारे जो डेक पर जितने लोग थे, वो लोग भय करने लगे, परमेश्वर का भय मानने लगे। और जब उन्होंने परमेश्वर का भय माना, वो सारे लोग बच गए। हालेलुया। मैं आपको बोलूं, जब आप परमेश्वर के अनुसार चलते हो, जब आप परमेश्वर की बात मानकर चलते हो, आपके जीवन में भी इतने बड़े बड़े चमत्कार होंगे कि वो चमत्कारों को देखकर दूसरे लोग भी यीशु को अपना प्रभु मानने लगेंगे। कई बार हम लोग को ना बड़ी बड़ी चीज़ें चाहिए, बट वी डोंट वांट टू पे द प्राइस। हमको ना कीमत नहीं चुकानी है, क्योंकि कीमत चुकाने के लिए हमको बहुत सारा कुछ खोना पड़ता है। कभी कभी हमको बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है। पर अगर आपको लेवल चाहिए, आपको अनॉइंटिंग चाहिए, आपको कुछ चीज़ें खोनी पड़ेंगी। पर मैं आपको बोलूँ, जब आप खो भी जाओगे, मैं आपको बोलूँ वो लेवल, वो परमेश्वर आपका इतना इस्तेमाल करेगा कि आपके जीवन को देखकर लोग प्रभु यीशु के पीछे चलना शुरू करेंगे। लोग प्रभु यीशु को मानना शुरू करेंगे। लोग परमेश्वर यीशु में आएंगे। आगे देखो। लोगों ने योना को समुद्र में फेंक दिया, तूफान रुक गया, सागर शांत हो गया। जब लोगों ने यह देखा तो वो यहोवा से डरने लगे और उसका सम्मान करने लगे। लोगों ने एक बलि अर्पित की और यहोवा से विशेष मन्नत मांगी। उन्होंने इतना विश्वास किया परमेश्वर से। वो उनका परमेश्वर नहीं था, ये हिब्रू परमेश्वर था, पर ये सच्चा परमेश्वर था। उन्होंने देखा कि एक ही परमेश्वर है जो सारी पृथ्वी के ऊपर राज करता है, जो आंधी तूफान को भी थमा सकता है, आंधी तूफान ला भी सकता है और उसे रोक भी सकता है, आंधी तूफान को। ये एक ही परमेश्वर है। और उन्होंने उस परमेश्वर का भय माना, उनके ऊपर विश्वास किया और उसने बलि अर्पित की। वहाँ पर उन्होंने परमेश्वर को बलि अर्पण किया और मन्नतें मांगी। योना जब समुद्र में गिरा तो योना को निगल जाने के लिए एक बहुत बड़ी मछली भेजी। योना 3 दिन 3 रात तक मछली के पेट में रहा। अब ये ज़बरदस्त पॉइंट है। देखो, परमेश्वर ना हमारे लिए, परमेश्वर ने हर एक के लिए एक बुलावट रखी है और परमेश्वर चाहता है कि हम वो बुलावट को पूरा करें। बट कई बार हम उस बुलावट से भटक जाते हैं, योना की तरह। योना को करना एक काम था, वो कहीं और कुछ कर रहा था। हमें कुछ बुलावट के लिए परमेश्वर ने बोला है। परमेश्वर यहाँ पर कुछ लोगों को बुला रहा है, वर्शिप लीड करो, पर कुछ ना कुछ बहाना, कुछ ना कुछ चीज आके वो लोग कर नहीं पा रहे हैं। आपके जीवन में बहुत कुछ चीजें करने के लिए बुला रहा है परमेश्वर, पर आप कुछ ना कुछ बहाने दे रहे हो परमेश्वर को। ये एक ऐसा है मैं कर नहीं पा रहा हूँ, ऐसा है मैं कर नहीं पा रहा हूँ। परमेश्वर आपको बार बार बुला रहा है, पर कई बार हम लोग क्या कर देते हैं, हमें मौका मिलता है पर हम गवा देते हैं, योना की तरह। पर परमेश्वर इतना भला परमेश्वर है कि वो हमारे हमारे डर को, हमारे डिटूर को, मतलब जब जिस रास्ते पर हमें जाना है वो रास्ते पर अब जब हम नहीं जाते, उसे भी कंसिडर करता है, उसे भी
उसको भी समझता है कि ठीक है। और परमेश्वर दूसरा चांस देने वाला परमेश्वर है। जब हम एक बार गलती करते हैं हमें लगता है कि बस अब सब खत्म हो गया, अभी हमें कभी परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर सकते। पर परमेश्वर ने देखो, योना के जीवन में उसने परमेश्वर का खिलाफ जाकर वो नाव में बैठकर दूसरी जगह जा रहा था, उसे पूरा नहीं करना था। हम लोग भी हमारी मर्जी से चलते हैं, जैसे योना अपने मर्जी से चल रहा था, हम लोग हमारी मर्जी से चलते हैं, हम परमेश्वर की मर्जी से नहीं चलते हैं कई बार। और बाद में कितने साल होने के बाद हमें रियलाइज होता है, हमें समझ में आता है, काश मैंने वो परमेश्वर की बात की होती, काश मैंने वो काम किया होता जो मुझे परमेश्वर ने दिया था। कई लोग तो ऐसे होते हैं, कई लोग तो बोलते हैं बाबा, वो लोग इतने पाप में गिर जाते हैं, कई बार इतनी गलत रास्ते ले लेते हैं, परमेश्वर से इतने दूर चले जाते हैं कि वो बोलते हैं कि अब तो मैं परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। पर मैं बोलूँ, परमेश्वर दूसरा चांस देने वाला परमेश्वर है, दूसरी संधि देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपके पास्ट को नहीं देखता। परमेश्वर ये नहीं देखता अरे आपने इतने पाप किए, इतने पाप किए। परमेश्वर बोलता है वापस खड़े हो जा, उठ, वापस खड़े हो जा। धर्मी व्यक्ति 7 बार गिरता है पर वो खड़ा हो जाता है। धर्मी व्यक्ति के ऊपर अलग अलग तरीके के विपत्ति आती है, पर परमेश्वर हर एक विपत्ति से धर्मी व्यक्ति को बाहर निकालता है। योना के परमेश्वर गुस्सा कर सकता था ना, वो कॉलिंग किसी और को दे सकता था। क्यों योना चाहिए? क्या परमेश्वर के पास लोग कम है? अरे योना नहीं तो 10-100 योना खड़ा कर देगा परमेश्वर। पर परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, कृपालु परमेश्वर है। वो हमारे वीकनेस को जानता है, वो हमारे डर को जानता है, वो हमारी बहुत सारी चीज़ों को जानता है, और फिर भी हमें वो चांस देता है। समझ में आ रहा है? योना को परमेश्वर ने प्लान बी योना के लिए तैयार रखा था। कई बार हम लोग को लगता है परमेश्वर मैं परमेश्वर के विल में नहीं चल रहा हूँ, मैं परमेश्वर के मकसद में नहीं चल रहा हूँ। पर परमेश्वर बोल रहा है कि मैंने ये सारी तेरी गलतियों को भी मेरे मकसद में रखा है, और तेरी सारी गलतियों को माफ करके मैं तुझे वापस चलाऊंगा। परमेश्वर ने क्या किया? वहां पर एक मछली को रखा। जब योना को पानी में डाला गया, एक बड़ी मछली आई और उस मछली ने योना को निगल लिया। 3 रात 3 दिन तक योना मछली में रहा। 3 दिन 3 रात योना मछली में है, मछली में प्रार्थना कर रहा है। मछली के पेट के अंदर रहकर वो प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर मुझे माफ कर, परमेश्वर मुझे माफ कर, मुझे वापस एक चांस दे, परमेश्वर मुझे इससे बाहर निकाल। और परमेश्वर ने पता है उस मछली को आज्ञा दी, जा निनेवे जा और वहां पर जाके उल्टी कर। वो मछली 3 दिन 3 रात वो मछली ने योना को वापस निनेवे शहर लेकर गई, और वहां पर जाने के बाद उसने योना को उल्टी करके बाहर निकाल दिया। परमेश्वर जानता है आपको कैसे पटरी पर लाना है। परमेश्वर के लिए अपने बच्चों को सही रास्ते पर लाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। पर परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो गुस्से में नहीं कर रहा है ये सारी चीज़ें, वो प्रेम से आपको वापस लेकर आएगा। परमेश्वर आपकी गलतियों को, आज परमेश्वर बोल रहा है मैंने तुम्हारी गलतियों को सारी माफ़ किया है, मैंने तुम्हारे ऊपर कोई गुस्सा नहीं रखा है। वापस उठो, वापस मेरे मकसद में चलो, क्योंकि मेरा मकसद तुम्हारे लिए काफ़ी बड़ा है। मेरा काफ़ी बड़ा मकसद तुम्हारे लिए है। 3 दिन 3 रात योना जब पेट में था मछली के, वो रो रहा था। इनफैक्ट मैंने तो ये भी सुना था, जब एक बड़े प्रचारक थे, वो जब स्वर्ग जाकर आए थे तो उनका वीडियो मैंने सुना था। वो योना से मिले और उन्होंने योना से पूछा कि योना जब मछली के पेट में था तुझे कैसे लग रहा था? तो वो बोल रहा था, सच में जब स्वर्ग में योना उनको मिला तो वो बोल रहा था कि ये डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं ना, एसिडिक जूसेस, जब मछली खाती है तो जूस बनता है पेट में,
वो एसिड बनता है पेट में। तो वो एसिड जब मुझे लगता था ना, मुझे बहुत आग लगती थी मेरे शरीर को, और तब वो रोता था, परमेश्वर को बोलता था परमेश्वर मुझे इससे बाहर निकाल। और परमेश्वर ने योना को अपने मकसद में लेके आने के लिए उस मछली का इस्तेमाल किया, और बराबर वो मछली निनेवे गई, वहाँ पे उल्टी की मछली ने। आज परमेश्वर आपको आपके सही मकसद में लाने के लिए किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोगों को लाएगा, वो आपको सही निर्देशन देंगे, राइट डायरेक्शंस उनकी तरफ से आपको मिलेगी, और आपकी एक लेवल से आप आगे बढ़ोगे। राइट लोग आपको देगा, राइट लोग, राइट डायरेक्शंस परमेश्वर देगा आपको। आज मैं आपको बोलूं, सिर्फ आपको परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है, और परमेश्वर आपके सारे मार्गों को खोलेगा, आपको राइट डायरेक्शंस देगा। ऐसे ऐसे लोग आपके जीवन में लाएगा जो आपको आपके नए लेवल पर लेकर जाएंगे। आपको आप बोलोगे कभी मेरे जीवन में इतनी सारी चीजें नहीं हुई थी, हाँ, पर ये व्यक्ति मिलने के बाद मेरे जीवन में काफी सारे बदलाव आएंगे। वो होगा, और वो परमेश्वर की ओर से वो आशीष होगा। वो मछली परमेश्वर की ओर से एक आशीष थी। भटक गया था योना, पर परमेश्वर जानता था इस योना को मैं एक मछली को भेजूंगा, मछली उसे लेकर आएंगे। आपके जीवन में राइट लोग मछली बनकर आएंगे। प्रार्थना आपके जीवन में परमेश्वर डायरेक्ट आपसे बात करेगा, राइट लोगों को लाएगा, राइट अवसर लाएगा आपके जीवन में। आप बोलोगे कि मेरे लाइफ में ये कैसे होगा? मैं आपको बोल रही हूँ, आप परमेश्वर को कम मत समझो। आपके जीवन में नए नए अवसर लाएगा, बड़े बड़े अवसर लाएगा। आप बोलो कि ये जिंदगी में आप कभी बोलोगे मैं कभी प्लेन में ट्रैवल नहीं किया। ऐसे ऐसे अवसर लाएगा आपको परमेश्वर, प्लेन में से ट्रैवल लेकर जाएगा, आप प्लेन में से जाओगे। आप बोलोगे मैंने ये कभी काम नहीं किया, परमेश्वर आपको वो काम करने के लिए करेगा। आपको मैं आपको बोल रही हूँ, परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। आज परमेश्वर आपको क्या बोल रहा है? हमें कुछ चीजें वापस देखनी है। ओके, आज हमने जो भी सीखा है, आज मैं सिर्फ आपको एक ही चीज बोल रही हूँ कि परमेश्वर ने आपकी गलतियों को देखा है, आपके पास्ट को देखा है। आप अभी भी अगर आप परमेश्वर के मकसद से भटक रहे हो, वापस आ जाओ। परमेश्वर आपको वापस स्थापित करने वाला है। वापस परमेश्वर आपको स्थापित करने वाला है। वो आपको उसके मकसद से भटकने नहीं देगा, वो आपको वापस स्थापित करने वाला है। आमेन। आज हमने क्या सीखा? पहली चीज कि हमें परमेश्वर के साथ आज्ञाकारी रहना है। चाहे बड़ी चीजें हो, चाहे छोटी चीजें हो, चाहे बड़ी चीज हो, चाहे छोटी चीज हो, हमें परमेश्वर के जो भी परमेश्वर हमें काम देता है, हमें उसमें आज्ञाकारी रहना है। दूसरी चीज, परमेश्वर जब हमें कठिन काम देता है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमें डरना नहीं है। हमें बिना डर के परमेश्वर का सामर्थ्य लेके हमें आगे बढ़ना है। तीसरी चीज, जब भी परमेश्वर हमें कोई भी कठिन काम देगा, हमें डर के मारे परमेश्वर से दूर नहीं भागना है। हमें परमेश्वर के और करीब जाना है, परमेश्वर से सामर्थ्य लेना है और वो काम करना है। समझ में आ रहा है? मैंने भविष्यवाणी भी दी थी आज कि जो आपके रिलेटिव्स है, जिनके लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, जो आपके रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, जो लोग यीशु में आके वापस पीछे चले गए हैं, वो वापस परमेश्वर में आने वाले हैं। वो लोग वापस परमेश्वर में आने वाले हैं। मैंने कहा जब योना ने जब वो नाव को वापस पीछे लेने लगे, परमेश्वर की आज्ञा क्या थी? योना को नीचे डाल दो, पर वो लोग नाव पीछे लेने लगे। परमेश्वर ने आंधी तूफान बढ़ा दिया। नो मैन कैन स्टॉप गॉड्स प्लान फॉर योर लाइफ। परमेश्वर ने जो तुम्हारे लिए सोचा है वो पूरा करेगा, और कोई उसे रोक नहीं सकता। ना शैतान रोक सकता है, ना कोई मनुष्य। सिर्फ रोकने वाला एक ही है। अगर आप बोलते हो मैं क्विट कर रहा हूँ, वो क्विट हो जाएगा। वरना परमेश्वर आपको इतनी आसानी से क्विट भी नहीं करने देगा। मैं तो बोल रही हूँ, क्विट भी करोगे तो भी आपको बैठने नहीं देगा। परमेश्वर ने आपके जीवन में जो कुछ भी प्लान्स रखे हैं, वो आपको पूरा करने वाला है आपके जीवन में। देखो, जब परमेश्वर ने योना तो फेल हो चुका था, योना को पानी में डाल दिया, पर परमेश्वर ने
भलाई में भी, बुराई में भी भलाई उत्पन्न की। परमेश्वर आपके जीवन में, बुरे भी अगर काम आपके जीवन में होते हैं, मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, परमेश्वर उसमें भी भलाई उत्पन्न करेगा। योना को पानी में डाल दिया, पर ये लोगों ने जब पानी में डालने के बाद आंधी तूफान थम गई, तो जब चमत्कार को देखा, बाकी के सारे लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास किया और वे लोगों का उद्धार हो गया। हालेलुया। परमेश्वर का भजन संहिता 103:11 में वचन कहता है, for as high as the heavens are above the earth, so great is his love for those who fear him। जो लोग उससे, परमेश्वर से डरते हैं, परमेश्वर उनका उद्धार करता है। डर मतलब कौन सा डर? एक रेवरेंट फियर, एक ऑ, एक फियर। कैसा फियर? कि बाबा परमेश्वर है वो। जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर उनके लिए बड़े बड़े काम करता है, परमेश्वर उनका उद्धार करता है। ये लोगों ने परमेश्वर का भय माना, वो लोग बच गए। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके लिए बैकअप प्लान रखा है। आज मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहती हूँ, कितना भी आपने गलती किया हो, कितने भी आप गिरे हो, कितने भी आपके जीवन में संकट आ रहे हो, तकलीफ आ रही है, कितने भी आप परमेश्वर से दूर भागे हो, मैं आज आपको बोल रही हूँ, परमेश्वर ने आपके लिए बैकअप प्लान रखा है। आपको निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर आपके पास को नहीं देखता है, आपकी गलती को नहीं देखता है। परमेश्वर आपको वापस प्रेम से उठाएगा और वापस आपको दूसरा चांस देना चाहता है आपके मकसद में आने के लिए। लोग ना डरते, बाप रे अभी मैं कैसे करूँ परमेश्वर का काम। परमेश्वर बोल रहा है बिंदास काम कर तेरा, क्योंकि परमेश्वर बोलता है मैंने तेरे लिए सेकंड प्लान रखा है। मेरे लिए सब कुछ खत्म नहीं है, मैं नए प्लान्स को लेकर आ सकता हूँ। मैं जहाँ पे रास्ता नहीं है वहाँ पर मैं रास्ता बनाता हूँ, तो तेरे लिए मैं बनाऊंगा नहीं। मूसा के सामने कुछ भी रास्ता नहीं था। आप बोलोगे अरे यार ये व्यक्ति मेरे लाइफ में है ना, ये बदलता ही नहीं है। परमेश्वर बोल रहा है मूसा के लिए समुद्र मैंने 2 भागा किया। ये व्यक्ति को कितना टाइम लगेगा मुझे यीशु में लाने के लिए? परमेश्वर ने आपके लिए प्लान्स रखे हैं, आपके रिलेटिव्स के लिए प्लान्स रखे हैं, आपके ऊपर प्लान्स रखे ताकि आप लोगों को जाके सुसमाचार दो। एंड परमेश्वर ने आपके लिए प्लान भी रखा है। हार मत मानो, बुरा मत मानो, जो हुआ है भूल जाओ। यू नो पौलुस कैसे कहता है पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चला। आप लोग पीछे की बातें भूल जाओ और परमेश्वर को अपने आप को फ्रेश तरीके से परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करो और परमेश्वर को बोलो परमेश्वर आज से मेरा लाइफ तेरा है, तू मुझे चला। आमेन। कितने भी गलत रास्ता किया हो, कितने भी गलत चीज़ों में पड़े हो आप, परमेश्वर ऐसा कोई भी पाप नहीं है, कोई भी जगह नहीं है जहाँ से परमेश्वर आपको निकाल नहीं सकता। आज आपको परमेश्वर सेकंड चांस देना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, प्रेम करता है, प्रेम करता है। आपको वापस स्थापित करना चाहता है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वापस स्थापित करना चाहता है। खड़े हो जाओ और वापस परमेश्वर के दौड़ में लग जाओ। आमीन। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ परमेश्वर यीशु, मैं मांगती हूँ प्रभु हर एक व्यक्ति जो इस जीवन की दौड़ में है प्रभु, जो पीछे चले गए हैं, यीशु में आने के बाद पीछे चले गए, मैं मांगती हूँ प्रभु मैं तेरे भविष्यवाणी को रिसीव कर दूँ कि तू उन लोगों को वापस लेकर आने वाला है यीशु में। परमेश्वर ये लोगों ने इनके रिलेटिव्स हैं, इनके माँ बाप हैं, इनके भाई बहन हैं, इनके फैमिली है, तो काफ़ी सारे लोग यीशु में नहीं आए हैं। परमेश्वर मैं मांगती हूँ हर एक का उद्धार होने दो प्रभु। परमेश्वर इनके फ्रेंड्स का, इनके रिलेटिव्स का, जिनके लिए ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हर एक का उद्धार होने दो प्रभु। परमेश्वर तेरा आज वचन कह रहा है कि तू हमें मकसद में वापस लेकर आने वाला है। परमेश्वर आज हम विश्वास करते हैं प्रभु कि हमारे जितने भी लोग हैं जो पीछे गए हैं यीशु को जानकर, सब लोग वापस उनको तू मकसद में लाने वाला है प्रभु। और जब इस बार तू जब उनको लाएगा प्रभु, वो और गहरे रूप में परमेश्वर को जानेंगे प्रभु। परमेश्वर तूने आज जो हमें आज सिखाया प्रभु, हम तेरे मकसद में चलने वाले लोग बनना चाहते हैं प्रभु। हमें डरना नहीं है प्रभु, हमें आगे बढ़ना है तेरे मकसद में प्रभु, और हमें तेरे लिए बड़े बड़े काम करने हैं प्रभु। परमेश्वर दानियल का वचन कहता है जो परमेश्वर को जानते हैं वो परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम करेंगे प्रभु। परमेश्वर हमें मिलकर
ग्लोरी एंड लाइट मिनिस्ट्रीज को मिलकर तेरे लिए बड़े बड़े काम करने हैं प्रभु। Yes, हम मांगते हैं प्रभु Amen. कि हमारे जो भी पाप हमने किए हैं, जो भी गलत चीज़ें किए हैं, हम उनको पीछे डालते हैं और हम फ्रेश तरीके से, नए तरीके से हम तुझे समर्पित करते हैं हमारे जीवन को। yes, और परमेश्वर हम चाहते हैं कि तू हमारे जीवन का कैप्टन बने प्रभु, और तू हमें आगे लेकर जा प्रभु। यीशु के नाम से प्रभु हम मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।